कलश स्थापना करते समय भूल कर भी मत करना ये काम, वरना माँ दुर्गा हो जाएगी नाराज। जय माता दी दोस्तों, आज का ये विशेष वीडियो उन सभी श्रद्धालु के लिए है जो नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर में कलश स्थापना करने जा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ घट स्थापना तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिनसे पूजा का फल प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि कलश स्थापना करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक रीति रिवाज नहीं बल्कि देवी माँ को अपने घर आमंत्रित करने का सबसे बड़ा विधान है। आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का कितना गहरा महत्व है। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें चैत्र और श्राद्धीय नवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्राद्धीय नवरात्रि हर साल आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक चलती है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालात्री, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस बार श्राद्धीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से लेकर 2 अक्टूबर 2025 के बीच में मनाया जाएगा। इस दिन से देवी के 9 दिवसीय पूजन की शुरुआत होगी और व्रत का समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को कलश विसर्जन तथा माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे अहम विषय की, कलश स्थापना। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना के बिना अधूरा माना जाता है। इसे घट स्थापना या घट स्थापना भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसे घर में स्थापित करने से देव शक्तियों का आह्वान होता है। इसीलिए कलश की स्थापना पूर्ण विधि विधान और शुद्ध मन से की जाती है। पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 के बीच रहेगा। इस तरह देवी के भक्तों को कलश स्थापना के लिए इस साल तकरीबन 2 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा। पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि के व्रत का पारण 2 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार को प्रातः काले 6:15 के बाद किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कलश स्थापना सही विधि से ना किया जाए या कुछ नियमों का उल्लंघन कर दिया जाए तो माँ दुर्गा नाराज भी हो सकती है। इसीलिए पूजा से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहली बात, कलश को रखने की जगह शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में ऐसे स्थान पर कलश रख देते हैं जहां अशुद्धता का वास होता है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। कलश हमेशा घर के पूजा स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही रखना चाहिए। दूसरी बात, कलश को कभी भी बिना शुद्ध किए सीधे स्थापित ना करें। इसके लिए पहले जल से अच्छी तरह धोकर उसमें गंगा जल, अक्षत, सुपारी, सिक्का और पंचरत्न रखना चाहिए। ऐसा करने से कलश में देवताओं का वास माना जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो कई लोग कर बैठते हैं वह है कलश पर नारियल रखने का तरीका। नारियल को हमेशा लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करना चाहिए। अगर इसे सीधे रख दिया जाए या उल्टी दिशा में रख दिया जाए तो यह शुभ फल देने वाला हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण नियम कि कलश के चारों ओर जो बोए जाते हैं ये केवल परंपरा नहीं बल्कि एक प्रतीक है जो के अंकुर से ये पता चलता है कि आपकी पूजा सही ढंग से स्वीकार हुई है या नहीं। यदि जो
अच्छे से अंकुरित होते हैं तो ये माँ दुर्गा के कृपा का संकेत है। लेकिन अगर वे सूख जाए या अंकुरित ना हो तो ये इस बात का अगोत है कि कहीं ना कहीं पूजा में त्रुटि हुई है। इसके अलावा ध्यान रहे कि कलश स्थापना करते समय व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच या किसी भी नकारात्मक भावना के साथ की गई पूजा माँ को प्रिय नहीं होती। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मन शुद्ध तो मूर्त शुद्ध। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर वास करती है और अपने भक्तों की हर पुकार को सुनती है। इसीलिए इन दिनों में की गई पूजा अर्चना का फल जल्दी मिलता है। कलश स्थापना करके हम न केवल माँ को अपने घर आमंत्रित करते हैं बल्कि उनके साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। कहानी सुनने वाले मन से जरा कल्पना कीजिए, घर के पूजा स्थल पर सुंदर कलश स्थापित है, उसके ऊपर लाल कपड़े में नारियल सजा है, चारों ओर जो बोए गए हैं और वातावरण में मंत्रों की गूंज हो रही है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, आत्मा को भी शांति और ऊर्जा से भर देता है। यही नवरात्रि का असली सुख है। कलश स्थापना की विधि अत्यंत पवित्र और सूक्ष्म मानी जाती है। नवरात्रि के समय घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि शक्ति की देवी का आह्वान है। अगर गलत समय पर कलश स्थापना की जाती है तो देवी माँ रुष्ट हो सकती है और शुभ फल की जगह अशुभ परिणाम सामने आ सकते हैं। इस कारण जीवन में बाधाएं और दुर्भाग्य आने लगते हैं। कलश स्थापित करने से पहले उस स्थान को पूरी तरह स्वच्छ कर लेना चाहिए जहां घट रखा जाएगा। पहले अच्छे से झाड़ू पोछा लगाकर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है ताकि वहां का वातावरण पवित्र हो सके। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को कलश स्थापना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। पूजा की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है और उस पर अक्षत से अष्टदल बनाया जाता है। इसके ऊपर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की जाती है। कलश में गंगा जल मिलाकर जल भरा जाता है और उसमें सुपारी, सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दुर्वा घास और पंचमेवा डाले जाते हैं। उसके बाद कलश में 5 आम के पत्ते सजाए जाते हैं और ऊपर से लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखा जाता है। इस प्रकार घट को पूर्ण रूप दिया जाता है। इसके साथ ही एक मिट्टी का पात्र लिया जाता है, उसमें शुद्ध मिट्टी भरकर उसमें जौ के दाने बोए जाते हैं। इन पर हल्का जल छिड़काव करके उस पात्र को भी चौकी पर कलश के पास रख दिया जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर गणपति, नवग्रह और देवी माँ का आह्वान किया जाता है और फिर पूरे विधि विधान से नवरात्रि की पूजा आरंभ होती है। नवरात्रि के समय बोए गए जौ या गेहूं केवल प्रतीक मात्र नहीं होते बल्कि शास्त्रों में इनका विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि षष्ठी की पहली फसल जौ ही थी, इसीलिए इसे पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि जौ को जीवन, उर्वरता और भविष्य से जुड़े संकेतों का अगोत भी कहा जाता है। यदि बोए गए जौ अच्छे से अंकुरित हो तो ये माँ दुर्गा की कृपा का प्रतीक है, जबकि इनके मुरझाने से संकेत मिलता है कि पूजा में कोई कमी रह गई है। कलश स्थापना की ये विधि पूर्ण करने के बाद यह भी आवश्यक है कि कुछ नियमों का पालन किया जाए। सबसे पहला नियम यह है कि कलश का मुंह कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए। इसे किसी ढक्कन या नारियल से ढकना अनिवार्य है। यदि ढक्कन का प्रयोग करें तो उसे चावलों से भरकर बीच में नारियल रख दें। अगर कलश खुला रह जाए तो ये अशुभ माना जाता है और देवी माँ
अप्रसन्न हो सकती हैं। दूसरी बड़ी गलती यह है कि कलश में गंदी मिट्टी या अशुद्ध जल का प्रयोग ना करें। कलश हमेशा स्वच्छ जल से भरा जाना चाहिए और बेहतर होगा कि तांबे के कलश का उपयोग किया जाए। इसके ऊपरी भाग पर पवित्र धागा या नाड़ा बांध देना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूजा सफल मानी जाती है। कलश को अपवित्र हाथों से कभी नहीं छूना चाहिए। हर बार इसे छूने से पहले हाथों को अच्छे से धोना अनिवार्य है। जिस घर में घट स्थापना की गई हो वहाँ पूरे 9 दिनों तक वातावरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। घर को कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ कलश स्थापित है वहाँ देवी का निवास होता है। एक और विशेष नियम यह है कि घट स्थापना के बाद कलश को 9 दिनों तक हिलाना या उसकी जगह बदलना वर्जित है। एक बार जहाँ कलश रख दिया गया है उसे वहीं स्थिर रखना चाहिए। यदि इसे इधर उधर किया जाए या गलत दिशा में स्थापित किया जाए तो देवी रुष्ट हो सकती है, जिससे जीवन में अड़चने और विघ्न उत्पन्न होते हैं। कलश की स्थापना जिस स्थान पर की जाए वह पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। उसके आसपास गंदगी, शौचालय या बाथरूम नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के सामने खुला स्थान होना चाहिए, जहां बैठकर ध्यान, पाठ और भजन कीर्तन किया जा सके। नवरात्रि के दौरान घर में घट स्थापित करने वाले व्यक्ति को कुछ विशेष अनुशासन का पालन करना होता है। 9 दिनों तक दिन में सोना वर्जित है। दिन के समय सोने की बजाय भजन कीर्तन और माँ की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घट की स्थापना सदैव उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही करनी चाहिए। कलश कभी भी टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित घट का प्रयोग करना अशुभ माना गया है। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत करने वाले को सोने चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। इस अवधि में तामसिक भोजन, मदिरा और शारीरिक संबंधों से भी दूर रहना चाहिए। यह समय पूर्ण संयम और शुद्ध आचरण का होता है। कलश की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। हर दिन कलश को टीका लगाना, अक्षय चढ़ाना और पुष्प अर्पित करना अनिवार्य है। यदि पूजा अधूरी रह जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इस प्रकार कलश स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम देवी माँ का आह्वान करते हैं। इसमें की गई लापरवाही न केवल पूजा को निष्फल बना सकती है, बल्कि जीवन में कठिनाइयों को भी आमंत्रित कर सकती है। वहीं श्रद्धा, पवित्रता और नियमों का पालन करके घट स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा बरसती है और भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का साधन है। कलश स्थापना के इन नियमों का पालन करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। इस अवसर पर हमें न सिर्फ पूजा करनी चाहिए, बल्कि अपने आचरण और विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। जब मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध होते हैं, तभी देवी कृपा करती है। इसीलिए इस नवरात्रि श्रद्धा और अनुशासन से पूजा करें और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कलश स्थापना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि माँ दुर्गा को आमंत्रित करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। इसे हल्के में लेना या लापरवाही करना भक्त के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बने रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, जय माँ दुर्गा।